गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये गेस क्वेश्चंस हैं, ये मेरा गेस है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इसको डिटेल से भी बताऊंगा क्योंकि अगर क्वेश्चंस इसके आसपास या कहीं से भी अगर घूमता है तो भी इसके जवाब आप दे पाएँ। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ और उस क्वेश्चंस के आपको कोशिश करना है कि आप पहले खुद उत्तर देने की कोशिश करें, बाद में मैं उत्तर बता दूंगा और डिटेल से बताऊंगा। जैसे पहला देखते हैं, इम्पेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना, इम्पेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, कब की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ हुई थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग सारे डायमेंशंस को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है ना, विभाजन लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा पड़ गया है ये। ठीक है ना, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, डेट पूछा गया है, किस तारीख को की गई। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ, ये बताना है। क्वेश्चन के नंबरिंग पे नहीं जाइए, बीच बीच में जिस तरह से वो क्वेश्चन मिला ना, मैंने उसी नंबर से इसको लिख दिया है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? ठीक है ना, थोड़ा सा हैंड राइटिंग और अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी हो जाएगी। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? अगला क्वेश्चन को देखते हैं, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, यानी कौन सा साल में ये पारित किया गया? ऑप्शन में ईयर ही रहेंगे। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? स्वामी सहजानंद ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, ये बताना है। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन थे सचिव? सचिव का नाम बताना है। बिहार में वर्ष 1937 में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको वापस से इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, कई बार लिखने में हो जाता है, तेज़ी से लिखता हूँ ना, समस्या आती है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसके उत्तर आप बता सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? और राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, मतलब किसको किससे जोड़ता है? दो पोर्ट है जी, दो शहर हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये गेस क्वेश्चंस इसको मानिए। यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन जो है ना, रिसेंट में जो एग्जामिनेशंस होगा उसमें हो सकता है कि आपको देखने को मिले। ये सीरीज है, इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँगा, ये रोज़ आएगा, लगभग रोज़ आएगा ये, है ना। एक आध दो दिन अगर नहीं आया किसी कारण से तो फिर वो एक दिन में 2 या 3 में दूंगा, लेकिन बस डोज पूरा रहेगा, डेली डोज रहेगा ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने इसका उत्तर जो है वो खोज लिया होगा। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? किसने की थी ये? लॉर्ड कर्जन। ठीक, किसने की थी? लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, एक मिनट, लिखने में थोड़ी सी समस्या आती है, दिखता नहीं है ठीक से। लॉर्ड कर्जन ने की थी ये। अब ये है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। अब ये डेट पूछा है कि भाई सबको पता है 1905, लेकिन घोषणा कब की गई? घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। अब चौथा क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भाई कौन सा था वो? भारत सरकार अधिनियम, कौन सा था वो अधिनियम? याद आया? कौन सा अधिनियम था? 1919 का अधिनियम था। कब का था? 1919 का। ये सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल में भी बताऊंगा, एक बार ये सारा क्वेश्चन हो जाए फिर मैं सारे क्वेश्चंस को डिटेल में भी बताऊंगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की?
भाई 1924 ईस्वी का जो था ना अधिवेशन, कहाँ हुआ था? ये एक बार कॉमेंट बॉक्स में बताइए, अभी बताइए, क्योंकि लास्ट में तो मैं बता ही दूंगा सबको। ठीक है, कब हुई थी अध्यक्षता? 1924 में। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? भाई नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था और किससे संबंधित था? पाकिस्तान के फॉर्मेशन से संबंधित था। डिटेल में अभी बताऊंगा इसके बारे में भी। ये सबसे पहले रहमत अली ने इसको लिखा था, पैम्पलेट, रहमत अली। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? कौन सा साल था? तो ये किया गया था 1900 में। ठीक है ना, 1900 में। ठीक है ना, 1900 में ये जो है वो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ले देते हैं। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? भाई इसमें तो सोचने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, ये थे पटेल, सरदार पटेल लिख देता हूँ मैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, सरदार पटेल। ठीक है, किस राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी ये। स्वामी सहजानंद ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, भाई पत्रिका का नाम क्या था? पत्रिका का नाम था हुंकार। आगे देखते हैं। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। भाई ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने लायक कुछ है नहीं, है ना। जयप्रकाश नारायण, सबसे बड़े समाजवादी मानता हूँ मैं उनको, काफ़ी तगड़े विचार थे उनके। उनके बारे में सेपरेट लेक्चर मैं प्रिपेयर करूँगा खूब अच्छे तरीके से। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ये किया था मोहम्मद यूनुस ने। इसके पीछे की सारी कहानी भी हम लोग देखेंगे या देखते रहेंगे। रेगुलर क्लास से बने रहिए, रोज़ आइए क्लास में, सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। आगे हम लोग देख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना है? भाई पाकिस्तान का जन्मदाता उन्होंने माना है लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो। ठीक है ना भाई, राजेंद्र प्रसाद जी ने जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। वास्तव में जो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? देखिए 1948 में किया गया था ये, गांधी जी के डेथ के बाद ऐसा हुआ था। ठीक है ना, हम लोग इसको भी अच्छे से देखेंगे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? भाई बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखिए अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन के लास्ट में मैं बता दूंगा, है ना। अभी मैं इसको भूल गया, घोटा हुआ तो मैंने भी था इस चीज़ को अच्छे तरीके से, लेकिन अभी फ़िलहाल याद नहीं है। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये दो जगहों को जोड़ता है, वो किसको किसको जोड़ता है? हल्दिया को और किसको जोड़ता है? ये साथ में एक रस्सी बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। किसको? इलाहाबाद को। हल्दिया से इलाहाबाद एक जलमार्ग है, ठीक है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग एक है। बीच में पटना तो आता ही है ना, हम लोग देखते हैं ना पटना में स्टीमर चलते हुए, खास करके ऊपर गांधी मैदान से गुजरते हुए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई कैमूर का जो पठार है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, चूना पत्थर के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जैसे इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ठीक है ना, तो देखिए ये लॉर्ड कर्जन ने की थी। कैसे की थी उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखें तो नवंबर 1904 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की। 17 से 20 वर्ष के चयनित युवाओं को साम्राज्य के कैडेट एवं उनकी शिक्षाओं के लिए विभिन्न शहरों में मुख्य कॉलेज की स्थापना की गई। कॉलेज राजकोट, लाहौर, इंदौर और अजमेर आदि शहरों में स्थापित हुए। ठीक है ना,
तो कब की गई? नवंबर 1904 में की गई। लॉर्ड कर्जन ने कब की इसको? नवंबर 1904 में की थी, ठीक है ना। कितने साल के युवा उसमें चयनित होते थे? 17 से 20 साल के। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य को और मजबूत करना। अब देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को, ठीक है ना। तो देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई। बंगाल विभाजन का उद्देश्य बंगाल की राजनीतिक जागरूकता और एकता को तोड़ना एवं हिंदू मुस्लिमों के बीच वैमनस्यता बढ़ाना था। परंतु बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन और भी तीव्र हुआ तथा राष्ट्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें कुछ बताने लायक है क्या? तो देखिए, इसमें क्या है कि कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इसके अंतर्गत प्रांतों के हस्तांतरण विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम कर दिया गया, जबकि केंद्रीय नियंत्रण बरकरार रहा। भारतीय कार्य की देखभाल करने हेतु एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो ये रहा। अब देखें, छठा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है ना। तो 1924 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। तो इसमें क्या है, इसमें खास देखिए, इसमें क्या था कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1924 में की। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बेलगांव, जो कर्नाटक में है, वहाँ पर हुआ था। चलिए और कुछ क्वेश्चन हैं। 8वां नंबर देखते हैं कि नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो ये लिखा था रहमत अली ने। कब लिखा था? तो देखिए, नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखने वाले थे चौधरी रहमत अली। इस पैम्पलेट के माध्यम से चौधरी रहमत अली ने एक अलग मुल्क यानी पाकिस्तान के निर्माण की घोषणा करते हुए लिखा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। रहमत अली को पाकिस्तान का वास्तविक सृजनकर्ता भी माना जाता है। इसी काम को मोहम्मद अली जिन्ना एवं इकबाल ने बखूबी आगे बढ़ाया। इस पैम्पलेट का प्रथम प्रकाशन 28 जनवरी 1933 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया 1900 में किया गया था ये पारित, ठीक है ना। 1900 में पारित किया गया था। इसमें क्या था? तो देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने इस अधिनियम को पारित करवाकर पंजाब प्रांत के किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया तथा किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने की सुविधा देने हेतु कृषि बैंक और सहकारी समितियों की स्थापना की। तो ये आ गया, ये काफ़ी अच्छा था। अंग्रेज काफ़ी अच्छे काम भी करते थे। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। 27 जून 1947 को अंतरिम सरकार में एक अलग नेटिव स्टेट की स्थापना की गई। इस राज्य विभाग का प्रमुख सरदार पटेल को बनाया गया। सरदार पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राज्यों की शक्ति को सशक्त करने के लिए राज्य विभाग का पृथक गठन किया। आगे देखते हैं हम लोग। स्वामी सहजानंद ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार, ठीक है ना। इसका नाम था हुंकार। तो देखते हैं कि स्वामी सहजानंद का टाइम क्या था। 1889 से लेकर 1950 तक था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। वे सन्यासी, किसान नेता, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और क्रांतिकारी थे। उनके द्वारा प्रकाशित कुछ पत्र पत्रिकाएं थी। हुंकार, जो पटना से प्रकाशित होता था। हुंकार कहाँ से प्रकाशित होता था? ये पटना से प्रकाशित होता था, ठीक है ना। और जनता, ये भी पटना से प्रकाशित होता था। विशाल भारत कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और कल्याण, ये गोरखपुर से प्रकाशित होता था। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो ये थे जयप्रकाश नारायण थे ये। तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, थोड़ा मैं कुछ लाइन्स इसमें बताया जा सकता है। जैसे बिहार कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। इसके प्रमुख अनुयायी जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी थी।
इस दल का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। इस दल के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। आगे हम लोग देखें कि बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद यूनुस ने। इनके बारे में कुछ जानें कि बिहार में 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मंत्रिमंडल बिहार के अन्य सदस्य थे कुमार अजीत प्रसाद सिंह, गुरु सहाय लाल और वहाब अली। सरकार बनाने का पहले प्रस्ताव श्री कृष्ण सिंह को मिला था, परंतु राज्यपाल के हस्तक्षेप न करने की गारंटी नहीं दी गई थी। परंतु जब उन्होंने आश्वासन दिया तो मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे के बाद श्री कृष्ण सिंह ने नई सरकार का गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना है? तो ये माना है लॉर्ड मिंटो को। तो इसमें देखते हैं क्या खास है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। उल्लेखनीय है कि भारत के मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 लागू किया गया तथा इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो मुसलमानों के लिए चूँकि पृथक निर्वाचन और पृथक स्थापना की गई थी, पृथक निर्वाचन और पृथक निर्वाचन मताधिकार का, इसलिए इनको माना है उन्होंने। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? देखिए ये किया गया, देखिए बिहार में पटना की गंगा नदी के किनारे ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित है। अब तो थोड़ा दूर आ गया है। वर्ष 1824 से 1833 के मध्य इसका नाम पटना लॉन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह मैदान क्रांतिकारियों का केंद्र था। वर्ष 1948 में गांधी जी के निधन के बाद पटना लॉन का नाम गांधी मैदान पड़ गया। आगे देखें बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? भाई ये स्थापना किसने की थी? इसमें एक लोग तो होंगे नहीं, तो इसमें देखते हैं कौन कौन थे। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1885 में फिरोज शाह मेहता, कैटी तेलंग एवं तैयब जी ने की थी। कांग्रेस के पूर्व कई संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे वर्ष 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन एवं बम्बई एसोसिएशन। वर्ष 1886 में नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन और वर्ष 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी उस समय। तो देखिए ये जो थी ना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये लंदन इसका जगह था, लंदन में इन्होंने की थी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के कई संस्थापक थे, तो उसको आप देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1885 में फिरोज शाह मेहता, कैटी तेलंग एवं तैयब जी ने की थी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं तैयब जी। और कांग्रेस के पूर्व कई संस्थाएं बनाई गई थी, तो उन संस्थाओं के बारे में भी हम लोग जो है ना एक सेपरेट क्लास लेके और उसको डिस्कस कर लेंगे। और सारे जितने भी मेन जो लोग हैं, खास करके वायसराय हो गए या कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए, उसको भी हम लोग देख लेंगे ताकि कोई क्वेश्चन हमें छूटे नहीं। उसके लिए स्पेशल क्लास होगी। ये अभी जो देख रहे हैं ये बेसिकली जो BPSC 63 का जो प्री हुआ था वहाँ से बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग पीछे के सारे क्वेश्चंस यहीं करा देंगे अच्छे तरीके से। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया से इलाहाबाद को, ठीक है, और इसमें भी कई सारा चीज़ है, लेकिन हम लोग आगे के जलमार्ग को इसमें छोड़ देते हैं फ़िलहाल। हल्दिया से इलाहाबाद इसलिए देखिए क्योंकि बीच में पटना पड़ता है, और ज़्यादा पढ़ने का तो कोई मतलब दिखता नहीं है। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए क्या चीज़ है कि बिहार के रोहतास जिले में कैमूर का पठार स्थित है। यह विंध्याचल श्रेणी के पूर्वी विस्तार का भाग है। इसे रोहतास पठार भी कहा जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2000 फीट है। भूगर्भिक दृष्टिकोण से कैमूर पठार विंध्य प्रकार की शैलों से निर्मित है। कैमूर पठार चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट शैलों से निर्मित है। पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर मिलने के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई है। तो काफ़ी सीमेंट उद्योग है इस क्षेत्र में। तो देखिए अभी हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा, ये सब क्वेश्चंस बहुत खास हैं। अभी कुछ नए तरीके से भी मैं क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, खास करके जब सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो 3-4 अगस्त 5 अगस्त तक मान लीजिए कि पूरा सेटअप अगर तैयार हो जाता है
तो एक बहुत अच्छा एकदम सुस्पष्ट आवाज़ के साथ, आवाज़ तो अभी भी ठीक ही आ रही है, एक बढ़िया क्लासेस आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक नहीं आता है सिस्टम, तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे, रेगुलर वे में पढ़ते रहेंगे और रोज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ स्पेशल क्लासेस लूँगा और कुछ नॉर्मल वे में चलती रहेगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।